अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ऑन हार स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 15 अक्टूबर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरह एप्लीकेशन को फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किस स्टेप पर क्या काम करना है। ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये तकरीबन 30,000 स्कॉलरशिप अवार्ड किए जाएंगे एक साल के अंदर और इसमें फुल ट्यूशन फी जो है वो कवर की जाएगी। तो यहाँ पर देखें ये सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपका मेरिट कैसे कंप्यूट होगा। 30% जो स्कोर है वो मैट्रिक या ओ लेवल का काउंट होगा और 70% जो वेटेज है वो FSC या इंटर या ए लेवल के जो मार्क्स हैं वो कंप्यूट होंगे और ये स्कॉलरशिप मिलेगा 4 या 5 साल के लिए। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं यानी मेडिकल फील्ड के हैं, क्योंकि उसमें 5 साल डिग्री होती है तो 5 साल के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर आप 4 साल प्रोग्राम के अंदर हैं तो आपको ये मिलेगा। और ये 30,000 स्कॉलरशिप्स हैं तो बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं। तो इसमें कोटा होगा क्योंकि कॉलेज लेवल पर भी स्कॉलरशिप मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी मिलेंगे और मेडिकल फील्ड के अंदर भी मिलेंगे। तो इस वजह से आप लाजमी इसको अप्लाई करें। अगर उसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं उसमें स्कॉलरशिप है कि नहीं, तो सिंपली डिसिप्लिन पर क्लिक करें। तो ये सारे डिसिप्लिन लिखे हुए इसमें देखें, कंप्यूटर साइंस है, AI भी है, उसके अलावा देखें साइबर सिक्योरिटी है, डाटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो मेडिकल फील्ड के अंदर सार किस्म की फील्ड यहाँ पर इन्वॉल्व है। उसके बाद इंस्टीट्यूट में अगर आप जाएं तो इसमें देखें ये यूनिवर्सिटीज मेंशन है और ये सिटीज वाइज है कि हर सिटी के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है और काफी ज्यादा कवर्ड है। तो यहाँ पर देखें फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी भी मेंशन्ड है। इसके अलावा लम्स भी लिखी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर जाए तो कॉलेजेस भी हैं जो पंजाब के सरकारी कॉलेजेस होते हैं, तो उसकी पूरी लिस्ट है। तो आप अपना कॉलेज यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की भी लिस्ट लिखी हुई है। अगर आप इनमें इनरोल्ड हैं, आपका एडमिशन हो चुका है या अगर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई और इंट्री टेस्ट नहीं हुआ और आप पास कर चुके हैं और आपने अप्लाई किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। अब हम करते हैं अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये सिंपल मैंने अप्लाई पर क्लिक किया था तो ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। या सिंपल आप होम में चले जाएं तो यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए 100% ट्यूशन फी माफ है और ये डॉक्यूमेंट्स हम अटैच करेंगे या इसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। और उसके अलावा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आप लाजमी रीड कर लीजिएगा कि कितनी आपकी एज होनी चाहिए, आपका डोमिसाइल लाजमी पंजाब का होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये कुछ और कंडीशन लिखी हुई हैं। अगर आपका मेडिकल कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या उसमें आपका एडमिशन हो चुका है तो आपके जो FSC के मार्क्स हैं वो मिनिमम इतने होने चाहिए, यानी 80% से कम नंबर वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर है, जो अभी मैंने यूनिवर्सिटी आपको दिखाई, तो उसमें आपका 80% से ज्यादा इंटरमीडिएट का स्कोर होना चाहिए या A लेवल्स की कमलेस होनी चाहिए। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें आपका अगर आपने FSC की थी या प्री इंजीनियरिंग की थी, साइंसेस के साथ की थी तो इतना होना चाहिए और आर्ट्स में की थी तो 70% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। और देखें जो सरकारी कॉलेजेस में लोग पढ़ रहे हैं जिसको HD कॉलेजेस कहते हैं, उसमें अगर आपके 65% ज्यादा नंबर है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? इन लोगों को हो रहा है जो कि सरकारी कॉलेजेस में 4 साल प्रोग्राम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर स्कॉलरशिप भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप नंबर भी थोड़े आपके आ गया FSC में, लेकिन फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, सारी फीस आपकी माफ हो जाएगी। नाउ वी क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं। तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, कॉलेज के अंदर है, मेडिकल कॉलेज के अंदर है। तो फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से फिल कर लेता हूं, आप बाकी अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो मैं फास्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी। आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने CNSE अपना डाला और उसके बाद ये मेरा ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड ये आपको बताता है कि या तो जो पासवर्ड ये आपको रिकमेंड करेगा वो आप कर सकते हो या आप अपनी मर्जी का पासवर्ड भी रख सकते हैं। तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा उसने पासवर्ड सेव कर लिया, ये मेरा यूजर अकाउंट है। अगर मैं मेल देखूँ तो मुझे ये मेल मिलनी चाहिए। उसके अलावा आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम डालेंगे। मैंने इसको सेव किया हुआ था तो मेरा यूजर नेम यहाँ पर आ गया। तो ये पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली उसने फिल कर दिया। उसके बाद आपने ये जो कोड लिखा हुआ है कैप्चा वाला, ये यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। ये देखें इतने टैब्स हैं इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। अगेन सेम क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके अलावा देखें तो ये है लिखा हुआ डाउनलोड सैंपल एफिडेविट। तो आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ।
ये आपके पास एफिडेविट का सैंपल है, इसको आपने फिल करना है, अपना एप्लीकेंट नेम लिखना है, अपना सीएनएससी एड्रेस लिखना है, पोस्टल कोड, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फादर नेम, सीएनएससी नंबर एंड सो ऑन। इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने स्टाम्प फरोश के पास जाना है, और जो सिंपल आपके पास 20 रुपए का एफिडेविट है वो भी चल जाएगा, और इस पर इसको प्रिंट करा लेना है, स्टैंप लगवा लेनी है। जो विटनेस हैं, 2 विटनेस का नाम लिख देना है, यानी जो गवाहान होते हैं उनका नाम लिख रहे हैं, डेट लिखकर, और इसकी जो स्क्रीनशॉट है कि आपने अपलोड करना होगा। इसी तरह फिल नहीं करना कि बस इसको फिल कर लिया, इसका प्रिंट करके निकाल दिया, ऐसे नहीं करना, बल्कि स्टाम्प पेपर के ऊपर इसको प्रिंट करवाकर, क्योंकि स्टाम्प पेपर वाला आपसे कम से कम 300 रुपए लेगा या 400, डिपेंडिंग ऑन द एरिया कि आप कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से रेट होता है। तो फिर आपको जो है वो स्टाम्प वाली डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेगा, और यहां पर लिखा हुआ है कि मंथली इनकम आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, तब आपको मिलेगा। ये आप इसका एफिडेविट बता रहे हैं कि जी मैं डिजर्व करता हूं, हमारी जो इनकम है वो 3 लाख से कम है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एफिडेविट के बारे में। उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल डिटेल के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आप नीचे आएंगे तो ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर आप अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन वो डालनी है, अपना नाम डालना है, जो मिडिल नेम है वो डालना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। बहुत सिंपल है, तो मैं इसको फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सारी फील्ड्स फिल कर ली हैं। यहाँ पर देखें, नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, पेरेंट का नाम आ गया, ठीक है, मेल और सारी चीजें, फोन नंबर, घर का और अपना। यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, उसके सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, तो जो यूनिवर्सिटी आपकी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी डेट फिल करनी है तो आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो इसके हिसाब से आपने वो जो डेट ऑफ एडमिशन है, जिस दिन आपका दाखिला हुआ था वो आप सेट कर दें, या जिस दिन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था वो भी कर सकते हैं। तो मैंने वो डेट लिख दी है जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। और आपका जो रोल नंबर है प्रॉपर आपने वो लिखना है, ये मैंने डमी रोल नंबर लिखा है, तो जिस तरह आपका वो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में आपने मेंशन करना है। और किस प्रोग्राम के अंदर आप हैं, तो ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है, तो मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया है, आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं प्रोग्राम। और डिग्री टाइटल क्या है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, इस तरह आप डिग्री टाइटल भी अपने हिसाब से कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ लिखी, डोमिसाइल लिखा, तो डोमिसाइल पंजाब को ना मस्ट है। और उसके अलावा आपका जो मंथली इनकम है फैमिली की, आपके पेरेंट्स की, सब मिलाकर वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। और अगर पासपोर्ट है वो लिखना है, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। और कंट्री पाकिस्तान है। अब हमने करना है सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, तो या सेव एंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, तो हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो फिर हम अगले अब फील्ड पर आ गए, एड्रेस। तो इस तरह हम इस पूरे एड्रेस वाले को फिल करेंगे और आगे मूव। तो यहाँ पर मैंने एड्रेस फील्ड को फिल कर लिया, आप देखें। और उसके बाद जो मेलिंग एड्रेस है या पोस्टल एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप इस जो बॉक्स है इसको चेक कर दें, अदरवाइज को रहने दें। और ये देखें, सिंपली बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी आ गई। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू, तो ये बताता है कि ये एड्रेस सेव कर लें, तो लेट्स सपोज मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए हम एजुकेशन में आ गए। इसमें हमने जो ओ लेवल, ए लेवल या आपका मैट्रिक है उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और यहाँ पर आपने इंटर किया ए लेवल की इन्फॉर्मेशन डालनी है। और उसके लिए आपके पास जो इक्विवेलेंस है ए लेवल ओ लेवल का वो लाजमी होना चाहिए अगर आपने ए लेवल्स किया है। तो अगर एफएससी किया तो फिर जरूरत नहीं है। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल मैंने मैट्रिक लिखा, और उसके अलावा अपना बोर्ड लिखेंगे आप, ठीक है। और या आप पूरा भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप डीपीएस में पढ़ रहे हैं तो वो लिखने के बाद आप बोर्ड भी मेंशन कर सकते हैं। और जो आपके नंबर थे वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो डिसिप्लिन था वो मेंशन कर दिया। डिसिप्लिन देखें, साइंस आ रही है और आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप इंटर वाली फील्ड फिल कर लें, और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब वंस आप इधर आ जाएंगे तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, तो आर यू करंटली वर्किंग। जाहिर सी बात है, आप तो जॉब नहीं कर रहे, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो लिहाजा नो पर क्लिक कर दें। अब आप आ जाएंगे पेरेंट डिटेल्स के अंदर, तो यहाँ पर आप अपने जो फादर है उसकी इंफॉर्मेशन डालनी है, यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। और मदर की डिटेल्स डालनी है कि आपके माँ और बाप क्या काम करते हैं वो डालनी है, ठीक है। तो मैं इसको फिल कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। यहाँ पर जो स्टैरिक वाली फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं, और बाकी फील्ड्स क्या है, ऑप्शनल हैं, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देखें, यहाँ पर जब सीएनएससी आप डालेंगे, एनटीए नंबर अगर वो एफबीआर में रिटर्न जमा कराते हैं तो उनका एनटीए नंबर उनके पास होगा, लिख दीजिएगा। जो प्रोफेशनल स्टेटस है वहां पर आप देखें ड्रॉप डाउन के अंदर एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड की फॉर्म आ रही है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप बाकी फिल कर देंगे। और मदर के केस में मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी, और यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ रहा है, एम्प्लॉयड, रिटायर्ड और हाउस वाइफ, तो मैंने हाउस वाइफ मेंशन कर दिया है। और बाकी ऑप्शनल फील्ड्स हैं, ये स्टैरिक वाली मैंडेटरी हैं। फिर आप करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है फैमिली मेंबर्स, यानी
पेरेंट्स के अलावा बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पर देखें फैमिली मेंबर का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई का नाम लिखता हूँ। तो देखिए इस तरह मैंने फिल कर दिया और क्लिक टू ऐड, प्लस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो ये देखें उसका नाम यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह आपके आगे बाकी और बहन भाई हैं तो उनके नाम यहाँ पर डालेंगे तो उनको ऐड करते जाएं। वंस ये ऐड हो गया उसके बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है फैमिली की एसेट्स। तो यहाँ पर देखें ये फादर के जो एसेट्स हैं वो मेंशन करने हैं आपने, मदर के एसेट मेंशन करने हैं, और आपकी अगर स्पाउस तो नहीं होगी नॉर्मली तो इसको छोड़ दें। आपका भी कोई एसेट्स नहीं है अदर्स में, और ये सारे यहाँ पर आपने टोटल कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का रेंट क्या है कि अगर आपने कोई दुकान किराए पर दी हुई है, कोई आपने घर किराए पर दिया हुआ है, उसका जो रेंट आता है वो लिखें अगर आता है तो, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके फादर की कोई लैंड लीज है तो वो यहाँ पे लिखें, जो मंथली इनकम आ रही है वहां यहाँ पर लिखें। उसके अलावा कोई शेयर्स हैं, कोई बॉन्ड्स वगैरह हैं तो इधर लिख दें, और बाकी इंफॉर्मेशन आपने इस तरह फिल करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आप आएंगे तो अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स एनुअली, यानी आपके जो अखराजात हैं वो मेंशन करने हैं। अगर आप किराए के घर पर रह रहे हैं यानी रेंट पर रह रहे हैं तो साल का कितना रेंट आप पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेंट 20,000 है तो साल का कितना बन गया, 2,40,000 रुपया बन गया, ठीक है। और जो आपके टेलीफोन के बिल आ रहे हैं, अगर आपके पास पीटीसीएल नहीं है तो सिंपली मोबाइल के बिल कंप्यूट कर लें कि घर के कितने फैमिली मेंबर्स हैं, अगर 5, 6, 7 हैं उसके हिसाब से बिल एनुअली आप यहाँ पर डाल दें। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का मोबाइल खर्चा 1,000 रुपये आ रहा है तो 5 बंदों का लेट्स सपोज आपका 5,000 आ जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेट्स सपोज 60,000 यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। ये रफली आईडी बता रहा हूँ। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल यहाँ पर लिखें, लेट्स सपोज 5 लाख आपका बिल आ रहा है, और गैस का बिल कितना आ रहा है वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर दें 1 लाख, लेट्स सपोज लिख देते हैं। वाटर का कितना आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख दें लेट्स सपोज 60,000, ठीक है। और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर। अब लिखा हुआ है डज द फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर आपने बताना है कि आपके पास कोई गाड़ी है या कार है या कोई और ट्रांसपोर्ट आपके पास है कि नहीं, वो फिल करनी है। तो नो नहीं है तो यहाँ पर लिख दें, यस है तो आपने बताना है कि क्या टाइप है। तो ट्रांसपोर्ट टाइप आपके पास मोटर बाइक है, कार है, तो वो आपने मेंशन करनी है। कितनी कारें हैं उतने आप कॉलम्स ऐड कर देंगे। मॉडल कौन सा है जी, तो टोयोटा का है, होंडा का है, जो भी मेंशन किधर कर लें। इंजन कैपेसिटी लिखें, कितने सीसी की गाड़ी है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और ओनरशिप पीरियड कितने साल हो गए हैं ली हुई, तो उस पीरियड को मेंशन कर दें कि 2 साल हुए, 5 साल हुए, वो मेंशन कर दें। और ऐड पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह आपके पास मोटरसाइकिल है तो उसको भी ऐड कर दें, और सो ऑन, उसको भी क्लिक टू ऐड करने से ऐड हो जाएगी। और उसके बाद करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। यहां पर अब इंपॉर्टेंट है कि देखें डॉक्यूमेंट्स आपने यहां पर अपलोड करने हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट है, जिस तरह पिक्चर अपलोड की थी तो उसका साइज है 200 किलोबाइट से कम होना चाहिए। अब ये साइज अगर ज्यादा है तो कम कैसे कर सकते हैं, सिंपल आप स्क्रीनशॉट ले लें। यानी अगर मोबाइल से आपने पिक्चर बनाई हुई है, कैमरे से बनाई हुई है, तो उसका साइज नॉर्मली MB के अंदर होता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो वो साइज कम हो जाता है। या हमारे पास वेबसाइट भी होती हैं जो कि इमेज के साइज को कंप्रेस करती हैं, तो उस वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कंप्रेसर होते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, क्लिक टू अपलोड CNIC फ्रंट। जो CNIC फ्रंट साइड है आपने यहां पर क्लिक करना है, उसको अपलोड करना है, और CNIC बैक साइड को इधर अपलोड करना है। यहां पर क्या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है या O लेवल का वो इधर अपलोड करना है। यहां पर क्या करना है जी, इंटर या A लेवल का जो सर्टिफिकेट है वहां अपलोड करना है, और इक्विवेलेंस अपलोड करेंगे इन टर्म्स ऑफ A लेवल या O लेवल। यहां पर क्या करना है, जो डोमिसाइल है जो कि शो करेगा आप वाकई पंजाब के हैं, और यहाँ पर एफिडेविट, और एफिडेविट कौन सा, स्टाम्प पेपर वाला एफिडेविट यहाँ पर आपने अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत क्रूशियल होंगे क्योंकि इन्हीं की बेसिस पर आपका डिसाइड होगा कि आपको मिलना है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलना। और लेट्स सपोज मैं इनको अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी इमेजेस अपलोड कर दी हैं। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि फाइल का जो साइज है वो 200 KB से कम होना चाहिए। अगर आपके फाइल का साइज ज्यादा है तो सिंपल आप गूगल पर लिखें इमेज कंप्रेसर। तो इसमें ये वाली जो वेबसाइट है ये बहुत अच्छी है, इमेज कंप्रेसर। तो इसमें आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको रफली सा बताता हूँ, एक सिलेक्ट करके इमेज, लेट्स सपोज ये देखें इसका साइज है 643 KB। ये इतनी बड़ी फाइल आपके पास है, तो इसको अब मैं 200 KB से कम कैसे करूंगा। अब देखें ये 115 पर आ गई, देखें 82% उसने इसका साइज कम कर दिया। ये कहाँ सेलेक्ट होता है, यहां से सिलेक्ट होता है। जैसे जैसे आप इसको बड़ा करते जाएंगे तो फिर ये साइज आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आप देखें अब 140 KB तक चला गया, ठीक है। तो जितना ये कम होगा उतना आपका फाइल का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई
कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने लाजमी क्लिक करना होगा। जब आपने फाइल चूज की और उसके बाद आप क्लिक अगर नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं करेगा, तो यहाँ पर भी क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आता है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो फिर ये आगे आपका अगला ऑप्शन पर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो सबके नीचे लिखा होना चाहिए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, तब आप करें सेव एंड कंटिन्यू। तो जब आप यहाँ पर करते हो तो ये रिव्यू पूछता है कि सारी इंफॉर्मेशन आपने ठीक डाली है कि नहीं डाली, तसल्ली कर लें, क्योंकि उसके बाद आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप क्या कर दें, सबमिट पर क्लिक ऐसे। ठीक है, आर यू वांट टू सबमिट, लेस यस। मैं क्योंकि डेमो आपको दिया था तो मैंने डमी इंफॉर्मेशन डाली है, तो आप सही इंफॉर्मेशन डालें, तो मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा डाटा सेव हो चुका है। उसने कहा थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन होनहार स्कॉलरशिप, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो यहां पर उसने बताया कि भाई मेरी एप्लीकेशन आईडी ये है और मैंने जो सबमिट की एप्लीकेशन 6 सितंबर 2024 को सबमिट की। आप एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगी। तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये सारी आप यहां पर देख सकते हो जो मैंने फिल की है। इसको आप सेव कर लें। तो ये सारा प्रोसीजर था जी हमारी एप्लीकेशन का, जो मैंने आपको करके बता दिया कि सारा प्रोसेस क्या है। इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको है, जो कॉलेज लेवल में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।